तो गाइस मैं आज आपको बताऊंगा बिजली कैसे बनती है। वो जो ब्लू वाली है वो टरबाइन है, उसके बीच में जो लगा हुआ है वो गियर बॉक्स है और ये अल्टरनेटर है। तो बॉयलर से स्टीम आ रही है, वो जा रही है टरबाइन के अंदर, टरबाइन फिर घुमा रही है गियर बॉक्स को और गियर बॉक्स घुमा रहा है अल्टरनेटर को। अल्टरनेटर में चुम्बक कैसा कुछ लगा होता है जिससे बिजली बनती है, आपस में चिप 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 करके आती है वो, जिससे बिजली बनती है। वो जो टरबाइन के ऊपर जो डक्ट लगा हुआ है वो उसका एग्जॉस्ट है, जो स्टीम टरबाइन के अंदर आती है वो उसके बाद वो डक्ट के थ्रू बाहर चली जाती है। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा वो स्टीम कहाँ जाती है। टरबाइन के निकलने के बाद ये डक्ट एसीसी, ये एसीसी एयर कूलिंग कंडेंसर इसको बोला जाता है। इसके थ्रू ये इसमें छोटे छोटे फैन लगे हुए हैं। नीचे आपको फैन दिखाता हूँ। ये जो फैन आपको दिखाई दे रहे हैं ये एसीसी में 6 फैन है। इस फैन का प्रोसेस ये होता है, जो स्टीम डक्ट के थ्रू ऊपर आ रही है उसके ऊपर फिन लगी हुई है। स्टीम फिन्स के ऊपर सर्किट करती है, उसके बाद ये स्टीम को पानी में कन्वर्ट करती है और पानी जब कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, स्टीम से कन्वर्ट हो जाता है पानी, वो इस टैंक में आता है, जिसको ये टैंक में आ जाता है। सिटी मेकअप टैंक बोलते हैं इसको। आपको मैं दिखाता हूँ नज़दीक से। ये देखिए, ये टैंक है कंडेंसर स्टोरेज टैंक। टोटल कैपेसिटी 38 एमक्यूम। एमक्यूम का मतलब होता है 1000 टन। इसको सीएसटी टैंक बोला जाता है। उसके बाद ये फिर पानी वापस लिया जाता है, रिसर्कुलेशन इसको बोलते हैं। पानी आएगा जाएगा ऐसे चलता रहता है, पानी बाहर से कम लेते हैं। अगर आपको और कोई नई नई वीडियो जाननी है पावर प्लांट के रिलेटेड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर बता लें, और कमेंट में अपना नाम, कुछ भी आपको कुछ भी पूछना हो तो बताइए, उसके रिलेटेड हम वीडियो लेके आएंगे आगे। तो ये है वो फैन। यहाँ ये जो पाइप आ रही है इससे इसके अंदर आ रहा है, इसको सीएसटी टैंक के अंदर। सो वो जो आगे आपको दिखाई दे रहा है ये सारे फैन लगे हैं। सो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। गाइस आगे मैं आपको कंट्रोल रूम बताऊंगा कि कैसे इस कंट्रोल रूम में बिजली बनाई जाती है। वो जो कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहे होंगे आगे। सो गाइस अभी आपने देखा, मैंने आपको डीसीएस का पूरा दिखाया है। उसके अंदर बोलना अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा अडल्ट करके दिखाया है। वहाँ पे जो लैपटॉप डीसीएस के एक पीसी अपना उसका था, क्या बोलते हैं उस बीच बॉयलर का डीसीएस था, एक था टरबाइन का। ये गाइस ये बॉयलर है। वो बेल्ट से माल डाला जा रहा है, जो अपना पराली जिसको पैडी बोलते हैं उसकी भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये सारा बॉयलर है, ऊपर से आ रही है नीचे इस डक्ट में, और ये जो 2 डक्ट आ रही है, 2 बेल्ट है ना, 2 डक्ट आ रही है स्टोकर के अंदर आ रही है। ये स्टोकर फिर फर्नेस के अंदर इसको लेके जा रहा है। हाँ, ये जितना भी है सारा स्टीम के सैंपल है। थोड़ा आपको मैं, ये अपना मेन डोर होते हैं फर्नेस के अंदर देखने की, थोड़ा आपको दिखाता हूँ कैसे आग पर जल रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा दिखाई देता है। हाँ, ये सारे मैन होल हैं इसके, और ये फर्नेस का कैमरा है जो आपको दिखाई दिया था ना, एलईडी लगी हुई थी,
यही वो फर्नेस का कैमरा है जो एलईडी पे इसकी दिखाई देता है। गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो पराली जल के फर्नेस के अंदर से बाहर आती है वो एक कंटेनर में चली जाएगी। ये कंटेनर में पराली भरी जा रही है और वो आपको मैं फोटो मैच दिखाता हूँ जो पानी से थ्रू होते हुए कंटेनर में राख गिर रही है। ये देखिए। तो गाइस ये है वो SMCC बोलते हैं इसको, बॉटम मैच कन्वेयर बोलते हैं। ये जो चल के माल आ रहा है नीचे पानी, वो आपको पानी दिखाई दे रहा होगा नीचे। ये इसमें होपर लगा हुआ है, फर्नेस के अंदर एक होपर लगा हुआ है। फर्नेस के अंदर होपर लगाने का रीज़न ये है, ये वाइब्रेशन ग्रेड है। जब ये ग्रेड हिलता है मतलब कि 2-3 मिनट जो भी हम जैसे आग जलती है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग उसका सेटमेंट डाल देते हैं। तो ऐसे होता है पूरा प्रोसेस प्लांट का। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए इतनी भाप निकल रही है। ये सारी पराली चल के बाहर उस कंटेनर में आ रही है। फिर कंटेनर के थ्रू हम लोग उसको कहीं भी जहाँ भी नीड पड़ती है इस स्वाह की या इस ऐश की, उसको हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। सो गाइस ये है हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसको RO सिस्टम भी बोला जाता है। इसके मदद से हम लोग पानी को प्यूरिफाई करके इसकी pH को मेंटेन करते हैं। ये सारा इसका मीटर लगा हुआ है जो जो वर्क चल रहा है ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ट्राई कंपनी का पैनल है। ये देखिए कितनी pH चल रहा है, कितना इसकी हार्डनेस है, वाटर में कितना क्या है, सब दिया हुआ है। फीड वाटर की ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी। ये आपको पानी की वीडियो दिखाई दे रही है। ये इसका है, ये कंडेंसर, ये स्टीम का, ये 3-4 लगे हुए हैं। ये सारा इसके थ्रू ऑटोमेटिकली सर्कुलेशन होता रहता है। ये इसके गेज लगे हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे जितना भी है सारा। ये AC भी लगा हुआ है, इसको कूलिंग ठंडा करने के लिए। ये इसका पैनल है, इसको ठंडा करने के लिए टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 24, उधर भी 24, ये भी 24, मतलब कि 22-24 तो ज़्यादा हीट ना हो। हीट होने की वजह से वायर वगैरह ब्लास्ट हो जाती है। ये देखिए सर्कुलेशन कर रहा है अपने आप, आप देख ही सकते हैं। और ये सारी इसकी रीडिंग दिखाई दे रही होगी आपको। तो सारा ऐसे ही प्रोसेस करते हैं, मतलब प्योर वाटर में कोई भी ऑक्सीजन या कुछ ऐसा कोई साल्ट ना हो, इसलिए वाटर को पूरा प्योर किया जाता है। फिर इसको फर्नेस के थ्रू टरबाइन में लिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। सो गाइस ये है वो बेल्ट जो आपको दिखाई दे रही है, इसके थ्रू नीचे जाता है। इसके थ्रू पराली नीचे जाती है और स्टॉपर आपको पहले ही बताया था, उसके थ्रू अंदर फर्नेस में चला जाता है। फिर फर्नेस के से ये बॉटम मैच के थ्रू ऐश बाहर निकल जाती है और स्टीम, ये स्टीम की लाइन है जो आपको बड़ी लाइन दिखाई दे रही है ना, ये बॉयलर पे अपना स्टीम की लाइन दिखाई दे रही है। एक फीड वाटर की लाइन है जो बॉयलर के अंदर पानी जाता है और ये स्टीम की आउटलेट लाइन है। ये सारा आपको दिखाई दे रहा होगा, यही टरबाइन के अंदर जाती है। तो सब आपको दिखाई दे रहा है ना, जितनी भी है सारी सेफ्टी लगी हुई है। ये FD फैन एयर का काम करता है फर्नेस को, इसको फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन बोलते हैं। इसका काम होता है फर्नेस के PA का काम करता है, PA का SA का, जो फर्नेस के अंदर आग को जलाता रहता है, पराली अच्छे से जले, इसलिए 2 F लगे हुए हैं जिसको FD फैन बोलते हैं।